जय हिंद साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आए, जिसमें आपको देखने मिल जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साथियों को कौन सा है? तो बात होगी तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम वेद है? तो इससे पता चलता कौन, ये तो प्रश्नवाचक है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो मोहन साथियों बाजार की ओर गया और पूछ रहा वाक्य में रेखांकित शब्द है, क्या क्रिया विशेषण है, विशेषण या समुच्चय बोधक या सर्वनाम है? तो यहाँ पे दोस्तों जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि बता रहा है मोहन बाजार की ओर ही गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो ये जो वाक्य है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो बात करेंगे दोस्तों, पहले क्या वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन मैं तेरे को एक ही घड़ी दूंगा, तो मैं तेरे को एक घड़ी, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो जो लिखना शब्द उसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो बात करेंगे दोस्तों, लिखना का हो जाएगी भाववाचक संज्ञा लिखाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अव्यय दो पदों या पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों उन्हें समुच्चय बोधक कहा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बहुत ही आसान है साथियों, आप चाहे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रिय जो है दोस्तों प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो वो जो प्रिय के साथ विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो वो दोस्तों आपकी है कौन सी? बैरी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो भी कहलाते हैं समुच्चय बोधक। जो जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। तो जो अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म है उसे बताइए। तो उसकी बात करें तो दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संख्या और गोद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो साक्षर शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो उसका हो जाएगा निरक्षर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में आप क्या लिखेंगे? अगर दोस्तों जब भी आप अपने मित्र को पत्र भेजते हैं उस समय उसके पते के अंत में आप क्या लिखेंगे? तो दोस्तों आप जाहिर से लिखेंगे उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया। फिर यहाँ पूछा रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? तो अंधेरा मिट गया। तो यहाँ पे दोस्तों अंधेरे का जो आप सभी लोगों को पता है, अंधेरे का जो विलोम शब्द होगा होगा उजाला होगा। तो क्या होगा दोस्तों? उजाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह टमटम डैश डैश घर वापस जा रहा है। तो जो ये डैश डैश स्थान पे है, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? वह टमटम से या टमटम द्वारा या टमटम का या टमटम ने। तो बात करें वह टमटम द्वारा घर क्या दोस्तों वापस जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। खून खौलना मुहावरे का अर्थ है। तो खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका सबसे सही हो जाएगा बहुत क्रोध आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का डैश डैश संसार भर में फैला हुआ है। तो मदर टेरेसा का जो ये डैश डैश स्थान पे क्या
कौन सा शब्द आएगा, समाचार आएगा, यश आएगा, प्रभाव आएगा या प्रेम आएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यश आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के किस अंश में सृष्टि है। तो वाक्य, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। इसमें इन तीनों में कौन सा, जो इसमें कौन सी सृष्टि है। तो बात करते हैं तो इसमें कौन सी गलतियां हैं साथियों, बात करेंगे तो इसका सही हो जाएगा, मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु तुम घर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। तो कौन सा जो वाक्य है वो अर्थ की दृष्टि से सही है। तो बात करेंगे तो जो दोस्तों अगर बात करें तो सही वाक्य ऑप्शन नंबर बी है, वह अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, तो जिनमें से 3 समानार्थी या पर्यायवाची हैं, जो समानार्थी नहीं है वही आपका उत्तर है। तो इसमें दोस्तों चुस्त की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात करें तो चुस्त स्फूर्ति, ये भी दोस्तों इसका समानार्थी अर्थ है। सजग ही है, ये तीनों दोस्तों चुस्त ये तो, लेकिन दोस्तों जो सतत है ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार दोस्तों ध्वंस की बात करें तो इसमें दोस्तों ध्वंस का हो जाएगा क्या, नाश हो जाएगा। क्षय का भी नाश हो जा विनाश ध्वंस हो जाएगा, लेकिन निर्माण है दोस्तों अलग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाक्य। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी और डी अक्षरांक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक में वर्तनी संबंधी सृष्टि हो सकती है। तो उस सृष्टि युक्त शब्द का अक्षरांक ही आपका उत्तर होगा। तो चलिए बात करेंगे तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अतिशयुक्ति है दोस्तों, इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। बाकी अप्रयुक्त, अशोध और सम्मति है इसी प्रकार लिखा जाता है। चलिए अब इसमें भी अभियुक्ति, इसमें कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसमें आपूर्ति देखो दोस्तों एक गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसमें है किफ़ायत, तो इसमें दोस्तों कौन सा है सही। तो इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ये दोस्तों बिल्कुल असंचित, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि कौन से शब्द में है। तो बात करेंगे विसर्ग संधि दोस्तों अथ प्लस ए, इसमें दोस्तों क्या है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से किसमें विसर्ग संधि है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द साथियों क्या होगा। तो ये दोस्तों सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द लिखिए, जो दोस्तों इंद्रियों को जीत ले उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द में दोस्तों कौन सा समास होगा। तो दोस्तों उसमें कर्मधार समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये साथियों हुआ है ईला का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो निम्नलिखित शब्दों में से साथियों किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि की अगर बात करें तो सत्कार में दोस्तों इसमें क्या है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। तो कुंडलिया छंद में दोस्तों पूछा इसमें कितने चरण होते हैं। तो उसमें दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इसमें 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार होगा। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, जहां पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो दोस्तों वहां पे जो अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार होता है। साथियों कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, जो ये लोकंती का अर्थ क्या होगा।
तो कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना करना। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द की बात हो रही है तो इसमें दोस्तों जो माथा है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र साथियों कौन सा है, तो वो है उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सगुन वेब पोर्टल किस योजना की निगरानी का कार्य करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जीके का क्वेश्चन आ गया, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, पूछ रहा है सगुन वेब पोर्टल किस योजना की निगरानी का कार्य करेगा। तो दोस्तों ये जो है सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी फरवरी 2024 में प्रदान की है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ईरान। ईरान जो देश है दोस्तों वो भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी फरवरी 2024 में प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, मधुकर गुप्ता समिति संबंधित है। तो जो मधुकर गुप्ता समिति है वो किससे संबंधित है, तो वो दोस्तों सीमा सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने TOI 715b नामक ग्रह की खोज की है। तो दोस्तों ये जो TOI 715b नामक ग्रह है उसकी खोज दोस्तों नासा ने की है। ये कहाँ का एजेंसी है दोस्तों, अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुस्तक इम्पैक्ट के लेखक कौन क्रिकेटर हैं। तो दोस्तों जो इम्पैक्ट पुस्तक है उसके लेखक कौन से क्रिकेट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संजय मंजरेकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और किस देश के मध्य बिजली सहित कई समझौते पर जनवरी 2024 में हस्ताक्षर किए गए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेपाल। नेपाल दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच बिजली सहित कई समझौते पर जनवरी 2024 में हस्ताक्षर किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट पर नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण 12 जनवरी 2024 को किया है। तो बात करेंगे तो दोस्तों वो आकाश, किस मिसाइल का क्या नाम है दोस्तों, आकाश मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया है। तो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करेंगे दोस्तों कहाँ पे, गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। तो इसमें से कौन सा पर्वत है दोस्तों जो जर्मनी में अवस्थित है, तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रवासी पक्षी दिवस की बात हो रही है तो ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये साथियों मनाया जाता है आपको 10 मई को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो ये दोस्तों कहाँ पे स्थापित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। इसकी जब भी बात होगी तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे है, कानपुर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल दोस्तों कौन सी है, चना है, मटर है, धान है या सरसों है। तो इसकी जब बात होगी दोस्तों खरीफ की फसल क्या है, धान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है तो कौन से राज्यों में जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत साथियों क्या है, सबसे सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। कैंडिला मात्रक है, जो कैंडिला है दोस्तों वो किसका मात्रक है। यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों ज्योतित यानी तीव्रता का मात्रक है। चलिए, किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बात हो रही है किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है, वो दोस्तों उत्सर्जन और अवशोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में दोस्तों
46 वाट होती हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं की क्या होती है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है? तो बात करेंगे दोस्तों इसमें जो दोस्तों समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा, इसका जो दोस्तों है इसका जल में भार क्या होगा? शून्य होगा। चलिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो बात करेंगे तो दोस्तों वो 9वां मंडल है। कौन सा मंडल है साथियों? 9वां मंडल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को दोस्तों किसने प्रचारित किया था? तो बात करेंगे तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले गौतम बुद्ध जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें वो किस पर है? धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है या दर्शन पे है? तो साथियों बात करेंगे उपनिषद की, तो ये दोस्तों किस पे है? दर्शन पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो जो मालती माधव के लेखक दोस्तों बात हो रही है वो कौन थे? तो ये दोस्तों थे भवभूति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो साथियों उसके लेखक का नाम था विशाख दत्त जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। धर्म सभा के संस्थापक थे, तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो साथियों राधाकांत विद्येय थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल का जो आंदोलन था उसके नेता दोस्तों कौन थे? तो उसके नेता जो थे दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो। तो जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे ये दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे, यंग नेता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन हुआ था साथियों वो किसने किया था? तो साथियों किया था सर सीरियल रेडक्लिफ ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, तो कौन थे साथियों? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।